दोस्तों, कैसे मोदी सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और क्यों सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को गधा और बेवकूफ कहना पड़ा, किसे कहा, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि जो कंवरपुरा में, जयपुर में जो स्कूल था जिसके इंस्पेक्शन के लिए सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और उसके बाद उनकी टीम के ऊपर हमला कर दिया गया था, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे, कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ तक तोड़ दिए गए थे। अब उसके बारे में जो आशुतोष रांका है उन्होंने एक अपडेट दिया है, बहुत जरूरी अपडेट है। और जिस तरीके से उन्होंने भजनलाल सरकार का एक आभार व्यक्त किया है, एक धन्यवाद दिया है। क्यों राजस्थान की राजधानी जयपुर में मार खाने के बाद सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, उन्हें भजनलाल सरकार को क्यों धन्यवाद कहना पड़ा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो खुद आशुतोष रांका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया और इस वीडियो में किस तरीके से वो भजनलाल सरकार को आभार व्यक्त कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। जरा गौर से सुनिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, फॉर योर सपोर्ट मैसेजेस, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, मेरी शर्ट फाड़ी गई थी, थोड़े बहुत पीछे धक्का मुक्की हुई थी। मेरे कुछ हमारी टीम के 3-4 साथी ऐसे थे जिनके ज़्यादा चोट आई थी, उनमें भी अब सब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। लेकिन आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई और आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है, आज उसी का नतीजा है कि वो जो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था, अभी कुछ देर पहले सरकार ने ऑर्डर निकाला है कि उस स्कूल को ठीक करने का काम 1 सितंबर से शुरू होगा। एग्जैक्टली यही तो डिमांड कर रहे थे हम लोग कि आप स्कूल ठीक करा दो। इसके लिए कल जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। आप हमारे जाने से पहले उस स्कूल को ठीक करा सकते थे। हम यहां पर वोट नहीं मांग रहे हैं, हम यहां पर बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल ठीक कराने हैं। आपने कराया, भजनलाल गवर्नमेंट जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया, थैंक यू फॉर दिस। आप ये पहले भी कर सकते थे लेकिन आपने आज ही किया, उसके लिए धन्यवाद। दूसरी हमारी डिमांड थी कि आप कल जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है, जिनके वीडियोस पब्लिक में हैं, आप उनको अरेस्ट करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि हमने हिंसा फैलाई है, आपके पास एविडेंस है, तो आप हमको भी अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन कल जो हुआ वो राजस्थान में आगे नहीं होना चाहिए, पूरे देश भर में नहीं होना चाहिए। तो जो भी कल्प्रिट हैं आप सबको अरेस्ट करेंगे। अगर ये अरेस्ट नहीं होते हैं तो हम लोग राजस्थान में एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे, एक बड़े आंदोलन का अनाउंसमेंट करेंगे। प्लीज राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, भजनलाल जी से हमारी रिक्वेस्ट है, राजस्थान में स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। हर जगह हमारे जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह इस तरह की चीजें होने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कि आप राजस्थान के 3000 जर्जर स्कूल्स कैसे फिक्स करेंगे, एक प्लान बनाइए। हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प लीजिए, बट लेट्स फिक्स द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ राजस्थान। तो जरा सोचकर बताइए मुझे, 18 लाख रुपए में किसी विद्यालय का, किसी स्कूल का निर्माण हो सकता है? अगर आप आज की महंगाई के दौर में एक अपने लिए घर भी बनाने जाते हैं, 2 कमरों का घर जिसमें एक रसोई होती है, जिसमें बाथरूम होता है, अगर ऐसा घर भी आप बनाने के लिए जाते हैं तो वो भी 18 लाख में तैयार नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है। इससे पहले स्कूल तबेले में चल रहा था, टीन शेड के नीचे चल रहा था, वो टीन शेड आधा टूटा हुआ था और इसीलिए अब भजनलाल सरकार ने 1 सितंबर से ये कार्य चालू करवाने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर प्राइमरी स्कूल भी है तो कम से कम 5-6 कमरे तो बनेंगे। इसके अलावा जो बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए जो बाथरूम होते हैं उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो मिड डे मील बनता है तो उसके लिए एक रसोई घर भी चाहिए। इसके अलावा अगर ठीक ठाक स्कूल बनाना है तो उसमें प्रिंसिपल का कमरा भी होता है जो कि और स्कूल से थोड़ा भव्य होता है। तो ये सारे काम क्या 18 लाख में हो पाएंगे? आज महंगाई का दौर चल रहा है और ऐसे दौर में एक घर बनाना 18 लाख में, जैसा कि मैंने बताया, वो भी मुश्किल है। लेकिन इसके आगे बढ़कर जो आशुतोष रांका है, उन्होंने कहा है कि जो लोग वहां पर मारपीट करने के लिए शामिल थे, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उनकी पहचान करके और उनके ऊपर किस तरीके से एक्शन लेने के लिए एक और वीडियो आशुतोष रांका ने जारी किया। उस वीडियो में क्या मांग की है, जरा उस मांग को भी सुन लीजिए। उसके बाद वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें गधा और बेवकूफ कहकर किसको संबोधित किया गया है, किसके बारे में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, खुद अभिजीत दीपके के द्वारा। पहले आशुतोष रांका की ये वीडियो सुनिए जिसमें वो क्या कह रहे हैं। कौन से स्कूल को बचा रहे थे मदन दिलावर कल? कौन से स्कूल को? भैंसों के तबेले में जो स्कूल चल रहा है आप उसको बचा रहे थे?
जहाँ पे टिन शेड कभी भी गिर सकता है, पास भैंसें खड़ी हैं, वहाँ पे चारा पड़ा हुआ है, आप उन स्कूल को बचा रहे थे। ये गुंडागर्दी बंद करिए, ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। आप स्कूलों को ठीक करें, आप स्कूलों को ठीक करे बिना अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। नैरेटिव, इस तरह की हरकतें अब पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ चुका है, आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आशुतोष रांका ने जिस तरीके से धुलाई की है, जो लोग उनके ऊपर हमला करने आए थे उनकी, उसमें उन्होंने बताया कि किस स्कूल को बचाने की बात कर रहे थे, जो तबेले में चल रहा था उसकी, जो टीन शेड के नीचे बच्चों को एक खतरे में पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि वो टीन शेड कभी भी गिर सकता है। एक टीन शेड पहले से गिरा हुआ है, तो ऐसे स्कूल को बचाने के लिए वो लड़ रहे थे। लेकिन इस वीडियो के बाद एक और वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया, जिसमें अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका एक आपस में वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, और उसमें उन्होंने किस तरीके से बेवकूफ, गधा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बाकी आप ये वीडियो देखकर बताइए कि क्या उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या उन्हें करना चाहिए था, क्या ये सही है? जरा ये वीडियो सुनिए पहले। बताओ क्या हुआ, बताओ। वही जो तुम्हारे साथ हुआ था, गुंडे प्रिपेयर करके आए थे। हाँ, गुंडे प्रिपेयर करके आए थे, मारपीट करने के लिए कर दी। बट पता है बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ इसका? मैं जाता, टीम जाती, कवर होता, एक दो जगह न्यूज़पेपर्स में आता, ठीक है, कि ये स्कूल इंस्पेक्ट करने गए थे, और खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है। इन लोगों को लगा कि इनको घुसने नहीं देना है, ठीक है, तो पत्थर वत्थर मारे। बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। तू जाता कवर किया, पता है, एक न्यूज चैनल मैं वही कह रहा हूँ, ये ना इतना बेवकूफ लोग हैं। तू जाता, स्कूल देख कर आता, तू वीडियो डालता, उस वीडियो पर 2-3 हजार रिट्वीट्स आ जाते, इंस्टाग्राम पर 50-60 हजार लाइक्स आ जाते। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी करके इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। इतने गधे और बेवकूफ लोग हैं ना ये। नेशनल भाई, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया के 1-2 चैनल्स खड़े थे वहां पे। इनको समझ नहीं आ रहा है डील कैसे होगा। मेरे को 1-2 लोगों ने भेजा है, इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट हैज अ स्कूल रनिंग इन काउ शेल्टर इन इट्स कैपिटल। भाई तुमने मतलब तुमने खुद की बदनामी करवा रहे, खुद की बदनामी करवा रहे। तो इनका कहना है कि जिस स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए कंवरपुरा में आशुतोष रांका की टीम गई थी, अगर वो वहां पर इंस्पेक्शन करते, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालते, तो इतने व्यूज नहीं आते, इतने लोग उस तक नहीं पहुंच पाते, इतने लोग उस वीडियो को नहीं देख पाते। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर मारपीट हुई, और उस मारपीट के होने के बाद ये एक मेन मुद्दा बन गया, मेन खबर बन गई, हर अखबार में, सोशल मीडिया चैनल पर ये वीडियो दिखाई जाने लगी, और इसके बाद जो स्कूल की हालत थी वो एक एक व्यक्ति तक पहुंच गई। और इसी पर जो अभिजीत दीपके है, वो बीजेपी की टीम को गधा और बेवकूफ कह रहा है कि जो खबर आसानी से दब सकती थी, उस खबर को इनकी बेवकूफी ने, इनके गधेपन ने पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर भी मौजूद थे, और बकायदा कोट करके बताया कि उन्होंने इस खबर के बारे में क्या छापा है। राजस्थान की राजधानी, जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसकी राजधानी का एक स्कूल तबेले में चल रहा है, और जब उसको ठीक कराने के लिए सीजेपी की टीम पहुंचती है तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इस तरह की शब्दावली विदेशी मीडिया में यूज की जा रही है उस स्कूल के लिए, जो स्कूल राजस्थान की राजधानी में एक तबेले के अंदर चलाया जा रहा है। अब सोचिए कि कितनी बड़ी फजीहत हमारे देश की विदेशी मीडिया में हो रही है, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल अच्छी हालत में होते, अच्छी हालत में चल रहे होते, बच्चों को शिकायत नहीं होती, जैन अल्फा जो है वो सड़कों पर नहीं उतरता, तो शायद ये समस्या कभी पेश नहीं आती। सरकार को ऐसे घुटनों के बल कभी नहीं आना पड़ता, ऐसे छात्रों को जंतर मंतर पर नहीं पहुंचना पड़ता, ऐसे बार बार आंदोलन नहीं करने पड़ते। जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और इस शिक्षा व्यवस्था से वो लोग जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय में वोटर बनेंगे। जैन अल्फा, जैन जी, आने वाले चुनाव में उनकी भी वोट होगी, उनके भी वोट मायने रखेंगे, उनके भी वोटों की गिनती होगी। और वो वोट अगर बीजेपी से छिटकता है तो बीजेपी जो 2047 का सपना दिखाती है, क्या वो
वैसे गोलगप्पे फिर से पेश कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, और ये बीजेपी के लिए गहरे चिंतन का विषय है। लगातार बैठकें हो रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, और इसी बीच कोकरोच जनता पार्टी लगातार अल्टीमेटम दे रही है कि उन्हें शिक्षा मंत्री जो राजस्थान के हैं उसका भी इस्तीफा चाहिए। 48 घंटे का समय दे रही है, इसके बाद फिर से आंदोलन शुरू हो सकता है दोस्तों। लगातार अटकलें लगाई जा रही है, मोदी सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, और ये दबाव प्रेशर कुकर की हर एक सीटी के साथ और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा जंतर मंतर के ऊपर भी सरकार को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद लगातार जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने भी कदम उठाए, ये भी सीजेपी की जीत मानी जाएगी। कोकरोच जनता पार्टी की जीत ही एक तरीके से ये कि 18 लाख का जो फंड है वो स्कूल चाहे छोटा फंड है, लेकिन फिर भी शुरुआत चाहे छोटी है, सफर चाहे लंबा है, लेकिन शुरुआत एक कदम से ही होती है। और वो कदम उठाकर इस कदम की जीत के बाद एक बात तो तय हो गई है कि अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो सरकार दबाव मानती है, उस दबाव में फैसले लेती है, और ये दबाव बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। उनकी जिस तरीके की राजनीति रही है उस राजनीति के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ये उसका खौफ जो है, गृह मंत्री अमित शाह का खौफ पूरे देश में किस तरीके से फैला हुआ है, जो एजेंसियों का खौफ है, ईडी सीबीआई का खौफ है, वो खौफ धीरे धीरे जनता के मन से हटता जाएगा, और फिर सवालों का एक ऐसा दौर आएगा जिसका सामना बीजेपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खाली है, उसके पिटारे में कुछ नहीं है। जो झूठा प्लास्टिक का सांप था वो भी भाग चुका है, और अब पिटारा बिल्कुल खाली है। उस पिटारे के ऊपर सवाल उठेंगे, कितने साल तक हम तुम्हें चंदा देते रहे, तुम्हें टैक्स देते रहे, लेकिन तुम्हारा पिटारा फिर भी खाली क्यों है? इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। इसीलिए बीजेपी की राजनीति दिन ब दिन डूबती जा रही है। और राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रों के गूंज के कार्यक्रम के हिसाब से आप देखेंगे, पुणे में जो उनका कार्यक्रम हुआ उसमें बेतहाशा भीड़ देखने को मिली, और वही भीड़ आगे आने वाले समय में वोटर बनेगी, और वो वोटर कांग्रेस की तरफ खिसकता जा रहा है, और ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।